स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या है ये टॉपिक? ये टॉपिक है एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो मोस्टली हर बच्चे को इसमें दिक्कत होती है किसमें? एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन में, क्योंकि ये आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं है ना। ये न्यू मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लिमिट को निकालने का, है ना। तो एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन सबसे इजी चीज है, केवल थ्योरेटिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें जो मैं आपको समझाऊंगा। और किसी भी लिमिट वाले क्वेश्चंस को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक मेथड तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने एलएचएल आरएचएल वाला, और जो आप लोगों ने पढ़ा था वो वाला मेथड मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बता दिया। अगर आपको क्वेश्चंस में, अगर आपके यूनिवर्सिटी पेपर क्वेश्चंस में मेंशन होता है अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से करें तो तभी आपको एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से करना है, अदरवाइज आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अगर आपको मेंशन है, मोस्टली मेंशन रहता है क्वेश्चंस में कि एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से प्रूव कीजिए कि क्या ये क्वेश्चंस की, इसकी क्वेश्चंस की लिमिट क्या, फंक्शन की लिमिट इतनी है, समझिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। बट मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, आराम से देख लो और उसके बाद क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया। तो एक बार समझेंगे मेरे साथ डेफिनेशन में है क्या। ठीक है, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, तो ध्यान से देखेंगे। देखो लिमिट फंक्शन एप्सिलॉन डेल्टा, बेटा इसे कहते हैं एप्सिलॉन और इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, एप्सिलॉन बनाते हैं ऐसा और डेल्टा बनाते हैं ऐसा। ये चीज क्या है एप्सिलॉन डेल्टा, मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है ये? क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो डेल्टा के। अरे जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी कौन सी होती है? पॉइंट वन है, जो जीरो से बड़ा है 0.2। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बस हमने इनका नाम रख दिया एप्सिलॉन और डेल्टा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, समझिए नंबर है केवल, तो हमने इनका नाम क्या रख दिया? एप्सिलॉन डेल्टा रख दिया, कुछ भी रख दिया हमने। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा। तो इस टॉपिक का नाम क्या करा? एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे। तो एक बार हम डेफिनेशन पे बात कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? देखो, लेट बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर एक फंक्शन है एफ एक्स। क्या है? एक फंक्शन एफ एक्स जो डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट ऑफ डोमेन। तो जो ऑल पॉइंट ऑन डोमेन यानी जो डोमेन के मतलब जो हम इसमें रख सकते हैं उस पर हर जगह पे डिफाइंड है, यानी कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स इक्वल टू जीरो, जिस पे हमने लिमिट निकालनी है। तो हम ऐसे कर देना फंक्शन एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो। तो अभी हमने इस पे क्या करनी है, देखना है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, डोमेन a number l is said to be limit। तो बेटा x टेंडिंग टू जीरो इक्वल टू l, तो इसी को क्या कहते थे हम? अगर x को x टेंडिंग टू x जीरो को इसमें रखते थे तो जो l आता था इसे हम लिमिट तब कहेंगे, कब कहेंगे? said to be limit for function of function f as x tending to x0 if for any pre-assigned number यानी जो हमने एज्यूम किया है x टेंडिंग x ग्रेटर देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट का साइन ऐसा बनाएंगे आप। ठीक है, हम देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा। देखो नंबर ये भी क्या है? नंबर है कोई, और ये एप्सिलॉन भी क्या है? एक नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेटर देन सच दैट, देखो इसके लिए क्या होगा, अगर हम फंक्शन में से उसकी लिमिट को माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, कौन सी? एप्सिलॉन। Whenever, जब क्या होगा? x माइनस एक्स जीरो, यानी x में से हम जो उसकी लिमिट होगी ना उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी डेल्टा। उसके लिए ये वाली कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। हमने कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसे क्या लेस देन, इसे हमने यहाँ पे तक लाना है और इसे लेस देन डेल्टा कर देना है। और अगर ये लेस देन डेल्टा आता है तो इसके लिए एक एप्सिलॉन क्या होगा? इसके लिए एक एप्सिलॉन क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन कहती है। डेफिनेशन कुछ नहीं कहती है, डेफिनेशन कहती है एक फंक्शन है एफ एक्स, उसकी लिमिट है एल। क्या है लिमिट? एल। देखो एक फंक्शन है एफ एक्स, उसकी लिमिट है एल। अभी हमें दे रखा है इक्वेशन में। ठीक है, अगर लिमिट तब है जब एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो है। ठीक है, अगर हम एक्स टेंडिंग टू एक्स जीरो करेंगे तो एक्स जीरो हम क्या रखेंगे? फंक्शन में रखेंगे, तो लिमिट आएगी एल। ये लिमिट रियल में किसकी? इसकी लिमिट है, फंक्शन की लिमिट है। इसी को चेक करने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन आई। बस हमें चेक करना है, हमें निकालना नहीं रहता, इसमें हमें करना रहता है चेक। ठीक है, इसमें हमें चेक करना रहता है कि फंक्शन की लिमिट है या नहीं है। ठीक है,
तो देखो हम क्या करते हैं, फंक्शन में से उसकी लिमिट को माइनस कर देते हैं अगर, और अब हम यहाँ पे तक लाते हैं इसे इसे सॉल्व करके हम x माइनस एक्स जीरो लाते हैं। x जीरो क्या था, जिस पर हमें लिमिट निकालनी है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है 2x² प्लस 2 और हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 इक्वल टू 5 दे रखा है हमारे पास, लिमिट दे रखी है हमारे पास, ठीक है लिमिट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो ये फंक्शन है इसमें से माइनस करेंगे स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 है ना, लेस देन एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन वेयर, अब फिर हम x माइनस एक्स जीरो क्या है हमारे पास 2 है, लेस देन डेल्टा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर ये प्रूव होता है तो हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसमें मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा, क्वेश्चन आएगा show that limit x tending to 0 x square minus a square upon x minus a equal to 2a using epsilon delta definition। तो बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा ऐसा, शो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये फंक्शन है इक्वल टू 2a, इसकी लिमिट 2a होगी यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। हमने ये शो करना है कि इसकी लिमिट 2a होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम कुछ नहीं करते, हमारे पास है, हमारे पास हमें पता है, हम पहले करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन के क्या कहता है, हम करते हैं fx माइनस एल। fx क्या है, जो फंक्शन है l क्या है, उसकी लिमिट है, ठीक है। तो इसे fx इक्वल टू एल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इसे x जीरो कर देते हैं ना, एक्सटेंडिंग टू x जीरो। तो हम लिख देंगे, पहले हम क्या लिख देंगे, वेयर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास l इक्वल टू 2a है, x जीरो इक्वल टू क्या है, x जीरो इक्वल टू 0 है ना। और फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए है। अब हम इसमें पुट करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a है ना, 2a। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 2ax प्लस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए है। अब हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे, तो देखो ये एक, ये प्लस का ये माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ना, अपॉन एक्स माइनस ए। तो देखो एक पावर कर जाएगी तो ऊपर बचेगा एक्स माइनस ए। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एक्स माइनस ए, और ए क्या है, एक्स माइनस ए है ना, हमारे पास बचा एक्स माइनस ए। तो देखो हमारे पास क्या बचा, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है ना, ऊपर मॉड चल रहा था तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो देखो हमने क्या करना, हमने क्या करते थे हम, हमारे पास डेफिनेशन थी कि एफ एक्स क्या आना चाहिए, माइनस लेस देन एप्सिलॉन, और हमारे पास जो एक्स माइनस एक्स जीरो है ये लेस देन किसका आना चाहिए, डेल्टा के लिए आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए होगी, ठीक है, ए है यहाँ पे, लिमिट क्या है एक्स टेंडिंग टू ए, इसीलिए यहाँ पे ए है, ठीक है। तो देखो x माइनस ए, तो हमारे पास ये क्या गया, हमें डेफिनेशन से पता है x माइनस एक्स जीरो लेस देन, इफ हम यहाँ पे लेट करेंगे, इफ यहाँ पे लेट करेंगे, ठीक है, यहाँ लेट करेंगे हम, इफ x माइनस ए लेस देन क्या है, डेल्टा है ना, डेल्टा है, देन देयर एग्जिस्ट कौन सा, एप्सिलॉन, सच दैट एप्सिलॉन कैसा एग्जिस्ट करेगा कि fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, हैंस। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए fx में, देखो अगर हमारे पास ये आ गया तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए हमारे पास हमने लेट कर लिया कि एक डेल्टा लेस देन इससे करेगा,
तो इसके लिए सच दैट, यानी सच दैट मतलब इसके लिए एक एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए, एफ एक्स माइनस एल के लिए एक एप्सिलॉन डेल्टा, एप्सिलॉन एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा। हैंस द लिमिट ऑफ फंक्शन इज 2a। तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होगी, अगर यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा, डेल्टा नहीं करता एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई डेल्टा, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, डेल्टा कहीं से आया नहीं है, हमने एज्यूम किया है, और डियर एग्जिस्ट ये एप्सिलॉन पे हमने एज्यूम किया है, ठीक है। जब हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा तो देखो हमारे पास एक्स माइनस, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था एफ एक्स माइनस एल से, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स जीरो आ गया, ठीक है। तो इसे हमने डेल्टा से छोटा ले लिया, और हमें 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 एक एज्यूम कर लिया कि ये भी ए क्या हो गया, एप्सिलॉन से छोटा होगा, एफ एक्स माइनस एल, ठीक है। तो हेंस लिमिट हमारे पास क्या, फंक्शन की लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, जो हमारे पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिससे एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन से करना होगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x sin 1/x इक्वल टू 0 यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो हमारे पास ये जरूर दे रखा होगा कि हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से निकालना है, शो दैट, ठीक है। इससे ज्यादातर शो करते हैं हम क्वेश्चनों को, ठीक है, कि इस पे लिमिट इस फंक्शन की, ये है ना फंक्शन x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट 0 है या नहीं है। तो फर्स्ट हम इसका कंपैरिजन किससे कर देते हैं, इसका कंपैरिजन हम करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू x0, है ना, x टेंडिंग टू x0 fx इक्वल टू l। तो देखो हमारे पास l क्या है, 0 है ना, लिमिट x0 क्या है हमारे पास, जिसपे लिमिट निकालनी है वो भी 0 है, और फंक्शन क्या है हमारे पास फंक्शन है sin x sin 1/x, ठीक है, यही तो है हमारे पास फंक्शन। तो देख लो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा जो हमारे पास ये फंक्शन है, तो हमें पता है हमें प्रोसीड कहाँ से करना पड़ता है, हमें पता है हमें प्रोसीड करना पड़ता है लिमिट x, ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, ठीक है, यहाँ से हमें प्रोसीड करना पड़ता है। तो हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे कितनी है, x sin 1/x माइनस 0, है ना, क्योंकि लिमिट क्या है -0। तो देखो यहाँ पे हो गया x फिर sin 1/x हो गया, क्योंकि 0 को माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसे तोड़ रहा हूँ x, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 1/x हो जाएगा साइन। देखो अब हम क्या करेंगे, sin 1/x को क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी कितनी है 1 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो mod x आ जाएगा, है ना, mod x आ जाएगा। तो मैं mod x को क्या लिख सकता हूँ, मैं mod x को लिख सकता हूँ x माइनस 0, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हमारे पास वही वाली डेफिनेशन आ गई। अब मैं लेट इफ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा f इफ x माइनस 0 लेस देन क्या होता था, डेल्टा होता था ना। तो देखो जो x माइनस, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होती थी, हमारे पास एफ एक्स माइनस एल लेस देन अल्फा एप्सिलॉन होगा इफ क्या होगा x माइनस एक्स जीरो क्या होती थी, लेस देन डेल्टा होती। तो x माइनस एक्स जीरो क्या है हमारे पास, 0 है ना, x0 0 है, लेस देन डेल्टा देयर एग्जिस्ट। अब हम क्या लिखें, ये है तो देयर एग्जिस्ट, हर क्वेश्चन में यही लिखना आपको, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सच दैट कैसा एग्जिस्ट करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो एफ एक्स माइनस एल, तो एल क्या है हमारे पास, एफ एक्स माइनस एल है 0, है ना, देखो एल क्या है 0 है, एफ एक्स माइनस 0 लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। हैंस फिर हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस द लिमिट ऑफ फंक्शन की लिमिट क्या है 0, ठीक है। हैंस द लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है 0 है, ठीक है। ये हमने शो कर दिया कि हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो क्या है 0 है। तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर एप्सिलॉन डेल्टा 5 नंबर में क्वेश्चन से आते हैं तो आपको इस टाइप से
जो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे जहां पे शो क्या होगा कि यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन, पहले आपको यहां से प्रोसीड करना है और यहां पे कंक्लूजन आपका लिख देना है, ठीक है। इससे ये क्या होगा कि आपका एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन क्या है, इसकी लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट ये है, ठीक है। ये है एप्सिलॉन डेल्टा फंक्शन। बेटा सबसे इजी मेथड है, समझिए। तो आप लोग इससे भी कर सकते हो, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो जो मेरा सॉल्व करने का मेथड जो मैंने फर्स्ट बताया है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पे एक क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, 4-5 वीडियो की छोटी छोटी क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। उससे पहले आपके पास 2-4 वीडियोस क्या उनकी क्वेश्चंस क्या आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।